हेलो एवरीवन। आज है 16 फरवरी और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 16 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारतीय नौसेना का जो बहुपक्षीय अभ्यास है मिलन, इसकी शुरुआत हो चुकी है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नए उपाध्यक्ष बने हैं जुआन एंटोनियो समरंज। लीड ग्रीन रियल एस्टेट लीड रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। भारत ये चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है। इसके पहले 2012, 16 और 21 में कर चुका है। श्वेत क्रांति 2.0 सहकारिता मंत्रालय की पहल है। हालिया आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने तबाही मचाई है मेडागास्कर में। वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट का जो कुल परिव्यय है ये है 9,12,696 करोड़ रुपीस। ऑल इंडिया रेडियो रायपुर द्वारा आयोजित वर्ल्ड रेडियो दिवस 2026 का विषय रहा है रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। वायु शक्ति 26 अभ्यास जो कि भारतीय वायु सेना के द्वारा आयोजित किया गया। डीएसी ने फ्रांस से अब नेक्स्ट 114 लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राफेल लड़ाकू विमान की बात की जा रही है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश साउथ सुडान है, सबसे कम करप्शन है डेनमार्क में। भारत की रैंकिंग 91 है। बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बीपीएन को राजनीतिक बहुमत मिल चुका है। ये एक राजनीतिक दल है जिसे मेजॉरिटी मिली है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है 14 फरवरी 2026 को पुलवामा आतंकी हमले की कौन सी बरसी मनाई गई जिसे भारत में ब्लैक डे के रूप में याद किया जाता है। पुलवामा आतंकी हमला जो है ये 2019 में हुआ था। अभी क्या चल रहा है 2026, तो अभी ये 7 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के काफिले पर एक आत्मघाती हमला हुआ था और इस बलिदान को याद करने के लिए हर साल 14 फरवरी को श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाती है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों स्कूलों में राष्ट्रगान यानी कि ये हो गया आपका जनगण मन, तो राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम के कितने अंतरों को बजाना या गाना कंपलसरी किया है, तो ये कुल 6 अंतरों को गाना या बजाना कंपलसरी कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, जिसके रचनाकार जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चैटर्जी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसे आप गृह मंत्रालय भी कहते हैं, इसने 28 जनवरी 2026 को जारी निर्देश में राष्ट्रगीत गाने के लिए प्रोटोकॉल का पहला सेट अधिसूचित किया है, जिसमें निर्देश दिया गया कि आधिकारिक समारोह में इसके 6 छंद गाए जाएंगे। गीत के 6 छंदों में गाने में लगभग 3 मिनट और 10 सेकंड का समय लगता है। गाने या सुनने वालों को सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना होगा। अब तक मूल गीत के पहले 2 ही अंतरे गाए जाते थे, लेकिन ये 6 अंतरों को कंपलसरी किया गया है रिसेंटली। सवाल नंबर 3 है, महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 जो रिलीज किया गया, भारत को 131वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सूचकांक जारी किसने किया है? जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा ये तैयार किया गया है। ये जो सूचकांक है महिलाओं के समावेशन, इनके सिक्योरिटी, इनके जस्टिस, इनकी न्याय और अवसरों के कुल 13 पैरामीटर के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है, जिसमें पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर आइसलैंड, तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। नॉर्वे वही देश है जो कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है। आइसलैंड वही देश है जो कि शांति सूचकांक में टॉप पर है, पीस इंडेक्स में। डेनमार्क करप्शन इंडेक्स में टॉप पर है। तो चलिए हालिया जारी इंडेक्स पर नजर डालते हैं। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क है। भारत की रैंकिंग इसमें हो जाएगी 91। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 4th प्लेस पर। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप पर चाइना, इंडिया 6ठे प्लेस पर। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 16 प्लेस पर। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 3rd प्लेस पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 80 प्लेस पर। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में टॉप पर स्पेन, इंडिया 38 प्लेस पर। अब 2025 के इंडेक्स पर नजर डालें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 38 प्लेस पर। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में टॉप पर न्यूजीलैंड, इंडिया 42 प्लेस पर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 41 प्लेस पर। जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 131 प्लेस पर।
वैश्विक शांति सूचकांक में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 115 प्लेस पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 99 प्लेस पर। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में टॉप पर स्वीडन, इंडिया 71 प्लेस पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 10वें स्थान पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 118 प्लेस पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर बुर्किना फासो, इंडिया 14 प्लेस पर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 151 प्लेस पर। और हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 102 हो जाएगी। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया? रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य है असम, यहाँ पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन है जो कि किया है। कहां पर? गुवाहाटी में। किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये जो पुल है ये गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से कनेक्ट करता है और क्षेत्र की कनेक्टिविटी को एक नई गति दे रहा है। करीब 2.86 किलोमीटर लंबा ये जो 6 लेन का एक्स्ट्रा डोज्ड पी स्ट्रेस्ड कंक्रीट पुल है, लगभग 3030 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ है। ये नॉर्थ ईस्ट का यानी कि पूर्वोत्तर का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है एक्स्ट्रा डोज पुल, ये होता क्या है? तो देखिए जो गर्डर पुल होता है ना और केबल स्टे पुल होता है, इसी का ये मिश्रित रूप होता है। और इसमें टावर की ऊंचाई जो है, ये केबल स्टे पुलों की तुलना में इनके टावर काफी छोटे होते हैं। और इसके केबलों के यदि बारे में बात की जाए तो इसमें स्टे केबल का जो एंगल होता है ये बहुत कम होता है और वे डायरेक्ट गर्डर को सहारा देते हैं, थोड़ा ये अलग है। और इसके चालू होने से गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच की जो यात्रा समय है ये घट करके मात्र 7 मिनट का रह जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर स्थापना की गई 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ये 2 पड़ोसी देशों से बॉर्डर शेयर करता है, भूटान, बांग्लादेश। पड़ोसी राज्यों में यदि आप देखिए तो असम, ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। राज्य की पक्षी है वुड डक, पशु है एक सिंह वाला गेंडा। राज्य की वृक्ष है होलोंग, नृत्य है बिहू, भोरताल, सतरिया, झूमर। त्योहार में बिहू, जोरहाट, अम्बुबाची, माजुली उत्सव आप रिलेट कर सकते हैं। सवाल 5वां है, गुजरात सरकार द्वारा गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो हालिया जो उदय कोटक हैं ये बन गए हैं गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष और उन्होंने हसमुख अधिया का स्थान गैरकारी अध्यक्ष के रूप में लिया है। गिफ्ट सिटी ये भारत का पहला चालू स्मार्ट सिटी और पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। इसकी परिकल्पना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान की गई थी। गिफ्ट सिटी का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। हालिया अपॉइंटमेंट पर नजर डालें तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री मैनेजर, इंडिया कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास बनी है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ, मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल, सीबीआईसी के प्रमुख विवेक चतुर्वेदी, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ रजत पुन्हानी, बीएफआई के अध्यक्ष अजय सिंह, एनएसए अनीश दयाल सिंह, डिप्टी एनएसए अनीश दयाल सिंह है, माफ कीजिएगा, उप सेना प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह, एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल, संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह, रॉ के प्रमुख पराग जैन, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख विजया किशोर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, चिल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये हो जाएंगे एसबीआई के चेयरमैन। इसके अलावा इसरो के प्रमुख जो हो जाएंगे वी नारायण, नैवित्त सचिव अजय सेठ हो जाएंगे और राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो निजी सचिव बनी निधि तिवारी बनी, यूपीएससी के हेड जो हैं ये अजय कुमार है और आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो प्रमुख हैं ये हो जाएंगे तपन कुमार डेका। इंडियन आर्मी ये 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। सवाल 6वां है, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की शुरुआत किस राज्य के मोरान में हुई है? तो देखिए हाल ही में असम के मोरान में पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कर दिया गया है। डिब्रूगढ़ जिला, ये लगता है डिब्रूगढ़ जिले के मोरान में पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है। ये 4.2 किलोमीटर लंबी ये हवाई पट्टी भारतीय वायुसेना के समन्वय से बनाई गई है। ये सुविधा सुखोई, MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को संभालने में सक्षम है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित यानी कि इंस्टेंट
सैन्य तैनाती और आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाती है। असम के जीके के इफेक्ट हम देख चुके हैं, अब करंट के इफेक्ट पर नजर डालते हैं। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य यह है। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला असम में। 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड बनाने पर इसने पाबंदी लगाई। निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत असम ने की। कटी बिहू फेस्टिवल का आयोजन किया गया। गजमित्र योजना की शुरुआत की गई। भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के असम के मिसामारी में हेलीकॉप्टर रख रखाव, मरम्मत और ओवरऑल हब की आधारशिला रखी है। भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया और असम के गोलघाट में देश की पहली बैम्बू आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है। गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया। असम के मोइदम्स को भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेरा हैं। ये खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इसने ओबीसी का दर्जा दिया है। सवाल 7वां है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को मासिक पेंशन देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत करी है? तो स्त्री सुरक्षा योजना जो कि लेकर के आई है केरला गवर्नमेंट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस योजना के तहत बेरोजगार महिला जो है केरला की और जो ट्रांसजेंडर महिला है, इन्हें 1000 रुपए की मासिक पेंशन सहायता ये दी जाएगी केरल गवर्नमेंट के द्वारा। योजना का नाम है स्त्री सुरक्षा योजना। पहली किस्त उन 10,18,042 लाभार्थियों को ट्रांसफर की जा चुकी है जिनके आवेदन अभी तक एक्सेप्ट हो चुके हैं। 35 से 60 वर्ष तक की आयु की वे महिलाएं जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं, इनकी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और किसी अन्य सामाजिक कल्याण पेंशन का लाभ भी नहीं ले रही है, वो इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर हैं। एल्डरली बजट पेश करने वाला ये देश का पहला राज्य है। केरल जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य है। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत का 100% पहला डिजिटल साक्षर राज्य यही है। 10वीं कक्षा के सभी बच्चों के लिए रोबोटिक शिक्षा को इसने कंपलसरी किया। तिरोडम फेस्टिवल मनाया गया। केरल हाईकोर्ट ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगाया। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला ये पहला राज्य है और कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में घोषित किया गया। सवाल 8वां है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेसी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत की रैंकिंग इसमें तीसरी हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेसी रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर उद्यमिता यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप जनसांख्यिकी को भारत में एआई अपनाने के प्रमुख कारकों के रूप में पहचाना गया है। साथ ही इस इंडेक्स के अनुसार या इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में एआई कौशल का प्रसार ये समान व्यवसायों में वैश्विक औसत से यानी कि यदि हम बात करें ग्लोबल एवरेज से 2.5 गुना अधिक बताया गया है। सवाल 9वां है, भारत में कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने विधायकों की उपस्थिति को, इनके प्रेजेंस को दर्ज करने के लिए एआई आधारित चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करना शुरू किया? तो ये राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश ने फरवरी 2026 में ही विधायकों जो कि विधानसभा के सदस्य हैं, इनके लिए एआई आधारित चेहरा पहचान उपस्थिति प्रणाली की शुरुआत करी है। ये जो प्रणाली है 11 फरवरी 2026 को राज्य बजट सत्र के प्रारंभ में शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश एआई संचालित चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करने वाला इनकी विधायकों की उपस्थिति इस एआई के माध्यम से दर्ज करने वाला पहला राज्य विधानमंडल बना। इसका मुख्य उद्देश्य है फर्जी उपस्थिति को रोकना और कार्रवाई में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल अब्दुल नजीर हैं। पिल्लो एआई पहल की शुरुआत यहां की गई और 24 घंटे के भीतर 5555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरित करके इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा ये विकसित करने जा रहा है आंध्र प्रदेश। पोंड्रू खादी को जीआई टैग मिला।
अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला। भारत का पहला एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तिरुमला में स्थापित किया गया। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन यहाँ पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया और इसी विशाखापट्टनम में मिलन अभ्यास शुरू हो चुका है। अगला सवाल है, नागालैंड के किपहिरे और तुएनसांग जिलों में पेंगोलिन के संरक्षण के लिए किस संगठन ने प्रस्ताव पारित किया? तो इस संगठन का नाम हो जाएगा यूनाइटेड संगतम लिखुम पुंजी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये जो प्रस्ताव है नागालैंड के संगतम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला जो यूनाइटेड संगतम लिखुम पुंजी संगठन है, इसी के द्वारा लाया गया है और इसका उद्देश्य है 1643 किलोमीटर लंबा जो भारत म्यांमार सीमा है, इस पर पेंगोलिन की तस्करी पर अंकुश लगाना या इसे रोकना। भारत म्यांमार की सीमा की भी हम बात करें ना, तो जैसे इंडिया का मैप है और यहां पर म्यांमार है, तो म्यांमार 4 भारतीय राज्यों से बॉर्डर शेयर करेगा। यहां पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 राज्यों से ये बॉर्डर शेयर करता है। तो इसकी बॉर्डर पर पेंगोलिन तस्करी को रोकने के लिए ये पहल है। पेंगोलिन दुनिया के सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले जंगली स्तनधारी है जिनका शिकार उनके शल्कों और मांस के लिए किया जाता है। ये पहल वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित पेंगोलिन तस्करी विरोधी परियोजना का ही हिस्सा है और इस परियोजना को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेटवर्क के पेंगोलिन संकट कोष द्वारा सहायता मिल रही है। मैंने कल आपसे पूछा था भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जिसका नाम भारत टैक्सी था। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हरा करके 6वीं बार अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।